नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया और कब कब किया उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री। 999 ईस्वी में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की थी। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया यह स्पष्ट नहीं है, किंतु सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है, जिनका उल्लेख मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। महमूद गजनवी ने अपना प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती नगरों पर किया, पर यहाँ उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फिर उसने दूसरा आक्रमण किया 1001 और 1002 ईस्वी में। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया। उसकी राजधानी बेहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय से अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने आग में जलकर अपनी जान दे दी। फिर महमूद गजनवी ने अपना तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने उच्च के शासक वाजिरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के भय के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने भी आत्महत्या कर ली। फिर महमूद गजनवी ने चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में किया। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंदपाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अनितता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर महमूद गजनवी ने पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में किया। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण तो कर लिया था और उसे नौशा शाह कहा जाने लगा। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौशा शाह को बंदी बना लिया। फिर उसने छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में किया। महमूद ने 1008 ईस्वी में अपने इस अभिमान के अंतर्गत पहले आनंदपाल को पराजित किया। बाद में उसने इसी वर्ष कांगड़ी पहाड़ी में स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण ने महमूद को अपार धन की प्राप्ति हुई। फिर उसने सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में किया। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। फिर उसने आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में। महमूद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहाँ के शासक दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासक को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। फिर नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में। अपने नवे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। फिर उसने अपना 10वां आक्रमण 1013 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंदशाह पर किया। हिंदू शाही शासक आनंदपाल ने नंदशाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहाँ का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहाँ से भागकर कश्मीर में शरण ली। तुर्कों ने नंदशाह में लूटपाट की। फिर उसने अपना 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में। महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ और महमूद जीत गया। और फिर उसने अपना 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में। अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर लिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हो गया। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। फिर उसने अपना 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में किया। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में ही हुआ था। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकट को इन सभी को जीत लिया। फिर उसने 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में। अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली थी। फिर 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में। इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोदोर्ग
वो अभी जैसलमेर में है, चिकलोदर जो गुजरात में है, तथा अनहिलवाड़ वो भी गुजरात पर ही है, और उसने इन तीनों जगह पर विजय हासिल कर ली। फिर उसने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में किया। इस 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसके सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं का कत्ल कर दिया। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। और फिर उसने 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था, जिसमें जाट पराजित हुए। कहा जाता है महमूद गजनवी के भारत पर जितने भी आक्रमण किए, उसका वास्तविक उद्देश्य धन प्राप्ति नहीं था। वह एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद की सेना में संवेद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति थे। महमूद के भारत आक्रमण के समय उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासवादी, गणितज्ञ, भूगोलावेता, खगोल एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञाता तथा किताबुल हिंद का लेखक अल-बरूनी भारत आया था। तो दोस्तों, आज मैंने आपको महमूद गजनवी के जितने भी भारत पर आक्रमण 17 आक्रमण किए थे उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा, तो हम फिर कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।